Hello students, so today our next topic in DCN is signals. So signals are basically electrical or electromagnetic current जिसे हम use करते हैं for carrying a data from one device or network to another. मतलब एक device से या एक network से जब हमें दूसरे network या दूसरे device पे data को transfer करना होता है या information को हम send करना चाहते हैं तो हम signals की वजह से होता है और signals जो है वो electrical या तो फिर electromagnetic current की तरह से वर्क करते हैं। सो हमारे जो मेन कंपोनेंट्स यहाँ पर आते हैं वो कम्युनिकेशन है। हम कम्युनिकेशन में इसको यूज कर सकते हैं, कंप्यूटिंग में हम इसको यूज करते हैं, नेटवर्किंग में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो भी हम जब डेटा ट्रांसफर करने की बात करते हैं तो हमारे सिग्नल्स ही यूज होते हैं। देन सिग्नल्स जो है हमारे पास दे कैन बी ईदर एनालॉग और डिजिटल, ही एनालॉग भी हो सकते हैं और डिजिटल भी हो सकते हैं। सो अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ऑफ रिप्रेजेंटिंग सम इंफॉर्मेशन, जब किसी इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उनको हम सिग्नल्स बोलते हैं। सो इट डज नॉट मैटर कि वो किस व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, वो मतलब इसके बारे में वो मैटर नहीं करता कि इंफॉर्मेशन जो है वो क्या इंफॉर्मेशन है। सो वो जो है एनालॉग भी हो सकती है और डिजिटल भी हो सकती है। अब हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आते हैं। सो कन्वेइंग इंफॉर्मेशन by some means such as gesture, sound, action, etc. सो इस तरह से जब हमें कोई इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर करनी होती है या कन्वे करनी होती है, कैन बी टर्म्ड एज सिग्नलिंग। तो इनको जब हम सेंड करते हैं तो हम उसे सिग्नलिंग बोलते हैं। हैंस अ सिग्नल कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सिग्नल्स जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी भी हो सकते हैं विच ट्रांसमिट सम इंफॉर्मेशन, जो कि कुछ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं या हम कहें कि कुछ डेटा को ट्रांसफर करते हैं। So this signal help to establish a communication between sender and receiver. सो ये जो हमारे सिग्नल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर। जो भी डेटा सेंड कर रहा है और जिसको डेटा जो है वो रिसीव हो रहा है उनके बीच में क्या होता है, एक कम्युनिकेशन जो है स्टेब्लिश होता है विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स। सो अगर हम कहें कि एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच ट्रेवल अ डिस्टेंस to convey a message can be termed as signal in कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या तो फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है टू अ डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो भी मैसेज कन्वे करने के लिए, तो हम ये कहेंगे कि ये जो सिग्नल्स होते हैं ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के सिग्नल्स होते हैं। देन डिपेंडिंग ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सिग्नल्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमारे या तो एनालॉग होंगे या डिजिटल होंगे। देन हमारे जो सिग्नल्स हैं वो फर्दर और भी ज़्यादा डिवाइडेड है, हम उसको डायग्राम से समझते हैं। सो हमारे पास टाइप ऑफ सिग्नल्स आते हैं, वन इज एनालॉग एंड देन अदर वन इज डिजिटल। सो एनालॉग जो हमारे सिग्नल्स होते हैं इनके अंदर हमारे पास फर्दर जो टाइप्स आते हैं वो है पीरियोडिक एंड ए पीरियोडिक। सिमिलरली हमारे पास डिजिटल में भी पीरियोडिक एंड ए पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालॉग सिग्नल्स कि एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं। सो अ कॉन्टिन्यूस टाइम वेरिंग सिग्नल, ये जो हमारे सिग्नल्स होते हैं ये कॉन्टिन्यूस होते हैं विच रिप्रेजेंट टाइम वेरिंग क्वांटिटी कैन बी टर्म्ड एज एनालॉग सिग्नल। सो यहाँ पे क्या है कि जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ऑफ टाइम वेरिंग क्वांटिटी का उसे हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। दिस सिग्नल कीप्स ऑन वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द इन इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जो भी उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं, टाइम पीरियड में चेंज होते रहते हैं द क्वांटिटी विच रिप्रेजेंटेड। सो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक साइन वेव की तरह से। जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो साइन वेव की तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। देन द नेक्स्ट वी हैव इज डिजिटल सिग्नल्स। अब डिजिटल सिग्नल्स जो है ये कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं, ये हमारे डिस्क्रीट इन नेचर होते हैं और हम कह सकते हैं इनको कि नॉन कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स हैं। सो जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स हैं वो कैसे हैं, नॉन कॉन्टिन्यूस है। सो दिस सिग्नल्स हैज इंडिविजुअल वैल्यू, इनकी अपनी इंडिविजुअल वैल्यूज होती है। डिनोट ये सेपरेटली डिनोट करते हैं विच आर नॉट बेस्ड ऑन प्रीवियस वैल्यू, और ये प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड नहीं होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड नहीं होते हैं। So if they are derived as a particular instant of time, अब ये जो है हमारे 0 1 की फॉर्म में हम इनको बनाते हैं। देन
अगर हम एनालॉग की बात करें तो एनालॉग का अगर हम एग्जांपल लें तो जो ह्यूमन वॉइस है, जिस तरह से हम बात करते हैं, ये हमारा एनालॉग सिग्नल होता है। और डिजिटल सिग्नल्स की अगर हम बात करें और एग्जांपल लें तो जो हमारा हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें हम जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं, तो जो कीबोर्ड से हम अपना इनपुट देते हैं वो क्या होता है, वो एनालॉग सिग्नल्स में जाता है। देन वी हैव इज पीरियोडिक सिग्नल्स। तो पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं? Any analog or digital signal that repeat its pattern over a period of time, मतलब कि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट करे, वो सेम रहे। ओके, मतलब अगर आपका जो सिग्नल है वो इस तरह से अगर हम देखें, सपोज ये 0 1, ये 0 1 टाइम ले रहा है तो दूसरा भी ये 0 1 टाइम ही लेगा, तो वो क्या होगा, पीरियोडिक होगा, कि वो एक पीरियड मतलब एक ही पैटर्न, जो सेम पैटर्न है उसको रिपीट कर रहा है। सेम टाइम पीरियड का जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है, तो वो पीरियोडिक होता है। दिस सिग्नल हैज इट्स पैटर्न कंटिन्यूड रिपीटेडली एंड इज इजी टू बी अज्यूम्ड एज टू बी कैलकुलेटेड। तो जब इसको कैलकुलेट करना होता है तो भी वो इजीली हम उसको अज्यूम कर सकते हैं। इस तरह से हम इसका डायग्राम देखेंगे कि एक कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या हो रहा है, कि ये रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक सिग्नल हो गया हमारा ये। अब सिमिलरली ये वाला जो सिग्नल है सेम टाइम पीरियड में हो रहा है, ये वाला सिग्नल भी सेम टाइम पीरियड जो है वो ले रहा है। सो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, इफ वी कंसिडर मशीनरी इन अ इंडस्ट्री, अगर हम कोई मशीन ले लें एक इंडस्ट्री में, द प्रोसेस दैट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कि अगर हम कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज का चल रहा है तो वो क्या होगा, एक प्रोडक्ट बना दूसरा बना, वो सेम पीरियड ऑफ टाइम पे क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रिक्योरिंग एंड ग्रेडिंग द रॉ मटेरियल, the processing the material in batches, the packaging of a load of product वन आफ्टर द अनदर। सो मतलब वो क्या होगा, एक ही जो प्रोसेस है आपका वही बार बार रिपीट होता रहता है, तब हम उसको कहते हैं कि वो पीरियोडिक है। अब अगर हम बात करें ए पीरियोडिक की, सो ए पीरियोडिक में क्या होगा, ये उसका जस्ट ऑपोजिट होगा, कि कोई भी हमारे पास एनालॉग सिग्नल है या हम कहीं डिजिटल सिग्नल है और वो अपने आप को सेम टाइम पीरियड पे रिपीट ना करे, दैट डज नॉट रिपीट इट्स पैटर्न ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इज कॉल्ड अपीरियोडिक सिग्नल्स। की मतलब हमारा जो काम है, जो हमारा सिग्नल है, वो क्या कर रहा है, सेम टाइम पीरियड के बाद में नहीं हो रहा है। जैसे सपोज एक बार उसने एक सिग्नल लिया, देन उसके बाद वो जीरो हो गया, वो कुछ काम नहीं कर रहा, या सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वो काम नहीं कर रहा है, तो हम उसको अपीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। सो दिस सिग्नल हैज पैटर्न कंटिन्यूड बट द पैटर्न इज नॉट रिपीटेड। सो जो सेम पैटर्न है वो यहाँ पे रिपीट नहीं होता है। एग्जाम्पल अगर हम इसका ले कि डेली रूटीन ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का अगर हम डेली रूटीन ले लें, सो वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वो सेम टाइम पीरियड में करेगा, जो उसका इंटरवल ऑफ टाइम है वो सेम होगा, या जो उसके करने की काम करने की जो स्पीड है वो सेम होगी। सो ये सारी चीज़ें क्या वेरी कर सकते हैं, तो उसी तरह से वो डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। तो यही यहाँ पे ए पीरियडिक में है कि इफ कंसिडर्ड consist of a various type of work which take different time of interval for different tasks. The time interval or the work does not continuously repeat, मतलब कोई भी काम जो है वो सेम पीरियड के बाद रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे एक बार तो हमने क्या किया, ये वाली फ्रीक्वेंसी बनी है हमारी, फिर दूसरी बार हमारा क्या हो गया, ये वाली बन गई, फिर इधर पे ये चेंज हो गई, तो ये मतलब सेम पीरियड में काम नहीं कर रही है, ना ही रिपीट हो रही है। उसी तरह से अगर हम इसको डिजिटल में देखें तो इस तरह से एक बार वन है, फिर यहाँ पे इतना लंबा गैप ले लिया, फिर उसके बाद वर्क किया, फिर इधर पे स्मॉल गैप के बाद बहुत देर तक काम हुआ। सो इस तरह से ये क्या है, अपीरियोडिक हमारा सिग्नल हो जाता है। अब अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड digital signal, so let's see the differences we have here. So analog signals are difficult to get analyzed at first. So analog signal जो हमारे होते हैं उनको एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में, और डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो इजी टू एनालाइज होते हैं। नाउ एनालॉग सिग्नल्स आर मोर एक्यूरेट देन डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं देन डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स जो है वो लेस एक्यूरेट होते हैं। देन एनालॉग सिग्नल्स की अगर बात करें तो इट टेक टाइम टू बी स्टोर्ड, इट हैज़ इन्फिनाइट मेमोरी। सो यहाँ पे क्या है कि एनालॉग सिग्नल जो है उनके पास में इन्फिनाइट मेमोरी है, बट ये टाइम लेता है स्टोर होने के लिए।
और जो हमारे डिजिटल सिग्नल हैं कैन बी इजीली स्टोर, इनको हम इजीली स्टोर कर सकते हैं. Now, to record an analog signal, the technique used preserve the original signals. मतलब कि हम जब इसको रिकॉर्ड करते हैं तो हम ओरिजिनल सिग्नल्स को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन जब हम डिजिटल सिग्नल्स की बात करते हैं तो इन रिकॉर्डिंग डिजिटल सिग्नल द सैम्पल सिग्नल्स आर टेकन एंड प्रिजर्व. तो यहाँ पे क्या हम ओरिजिनल सिग्नल्स को सेव नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं उसका सैंपल लेते हैं, उसको हम प्रिजर्व करते हैं. Then next we have is there is a continuous representation of signal in analog signal. Analog signals जो हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, continuous होते हैं. जो हमारी वेव फॉर्म बनती है वो हमने देखा था कि continuous बनती है यहाँ पे. और जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये डिस्क्रीट होते हैं, या हम इनको बोल सकते हैं कि देर इज अ डिसकॉन्टिन्यूस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल. सो ये कैसे होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं. देन एनालॉग सिग्नल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा नॉइज़, लेकिन जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं. अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एनालॉग सिग्नल में आ जाता है ह्यूमन वॉइस, जैसा मैंने पहले भी बताया था, या हम कहें थर्मोमीटर इसमें आ जाता है, या एनालॉग फोन्स जो होते हैं, इस टाइप के एग्जाम्पल्स हमारे एनालॉग सिग्नल्स में आते हैं. देन डिजिटल सिग्नल्स की बात करें तो कंप्यूटर, डिजिटल फोन्स या डिजिटल पेन्स जो हैं ये हमारे होते हैं. जैसे कि हम डिजिटल कंप्यूटर में अगर हम बात करें, हम कीबोर्ड की बात करते हैं, तो कीबोर्ड से जैसे हम की प्रेस करते हैं तो वो एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है, और उससे क्या होता है उसको वन जो है सिग्नल जो है वो जाता है. सो हमारे एनालॉग सिग्नल्स जो है वो तो ऐसे वेव फॉर्म वाले हो गए, और जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो 0 1 की फॉर्म में जाते हैं. तो जैसे ही हम की प्रेस करते हैं तो वो की के नीचे जो प्लेट्स लगे हुए होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं वन का. दैट मीन्स हम यस होता है वन. ओके, तो वो उसको क्या करता है, प्रेस करने पे उसको प्रिंट कर देता है, और अगर जीरो है मतलब कि कोई आपने बटन प्रेस नहीं किया है. सो दिस इज द डिफरेंस. These all are the differences between the analog and digital signals. And the types of signals we have discussed, which is analog, digital, aperiodic and a periodic. So these are the all points we have in signal. So this is all about the signals. I hope ये आप लोगों को समझ आएगा. Thank you.